यहाँ से जेबी बीजेपी सुपड़ा साफ एकदम सपा। आपका शुभ नाम? अमरजीत यादव पहलवान, गोरा बाजार। आप क्या कहेंगे? मोदी योगी मोदी होगी। योगी 100% 100% मोदी है। अभी फिलहाल मोदी जी रहेंगे। आपका शुभ नाम? इमरान खान। पूरे गांव में बना है भैया, सब लोग यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं। मोदी जी का शौचालय, गैस भी मिला है, सारी सुविधा मिल रही है, आपका शुभ नाम? राशन भी मिल रही है। रमेश यादव मेरा नाम, नसीबपुर घर है। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आज हवा किसकी है मैं हूं मैं भीतरी। और आपको मैं बताता चलूं कि जो भीतरी है, इस ये जो रोड जा रहा है आप देख रहे हैं, जो आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ उम्मीदवार थे, थोड़े दूर पर उनका यहाँ पर घर पड़ता है। और ये भीतरी है बनारस। क्या कहेंगे बनारस में हवा किसकी? बीजेपी का ना आया है, हवा किसकी? मोदी जी की। क्या कहेंगे हवा किसकी? हवा अखिलेश की। क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री के बनाओगे? मोदी के रखा क्या कि भेजे क्या? अरे क्या कोई जाओ? अरे रखा को तो हाँ कहा, भेजे को तो ना कहा। रखा क्या? रखा कि भेजे क्या? क्या कही है? रखे के भेजे? रख के रखा क्या? हाँ रखाई कि नवा बीजेपी की। बीजेपी की जी। लोग तो कह रहे हैं बोले कुछ काम ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? माननीय मनोज सिन्हा जी ने जब 2014 में चुनाव जीता था तो 20,000 करोड़ का जिले में जो है विकास कराया था, और उसके बाद भी चुनाव हार गए। ये तो हमारे गाजीपुर के लोगों का दुर्भाग्य है। तो इसके लिए कोई क्या करे बताइए? कुछ लोग कहते सड़किया का खाना देगी। सड़कियाँ खाना नहीं देगी, यही सब ना विकास में आता है। या और क्या आता है? सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, यही सब आता है ना व्यवस्था में। क्या और क्या आता है? लोग कह रहे थे कि भाई ये रोड का खाना देगा। कहने वाले लोग हैं, कहेंगे। अब उनको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या? 5 किलो राशन। हाँ तभी तो खा रहे हैं, नहीं तो कमाते, नहीं तो खाते कहाँ से? नहीं तो मर जाते हम। पहले कहाँ मरते थे, आप तो 5 किलो राशन देने लगे तो अब खा रहे हैं, पहले तो मर जाते थे। पारसनाथ राय से वो पूछा जा रहा है कि अब किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, तो सीधे बोल रहे हैं कि हम माननीय मनोज सिन्हा के कार्यों पर लड़ेंगे। माननीय मनोज सिन्हा करके क्या गए कि उनके कार्यों पर चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, कल मैं सादात में था तो, और माहपुर सादात रेलवे के किनारे में घूमा, औड़ियार सादात, वहाँ के स्टेशनों को हमने जो हालात देखे, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि मनोज सिन्हा को हरा के हम लोग बहुत गलती की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा ही। मनोज सिन्हा ने किया क्या? रेलवे से बना के फिर बताइए रेलवे में इतने काम किए, 4 लेन रोड किए, बोले हमने तो पूरा जमा दिया। तो अखिलेश भी ने तो काम किया है। जैसे ठीक है, काम तो उनका पहले वाला, इनका नया था। हमेशा पेपर लीक हो जा रहा है, वैकेंसी आ नहीं रही है। का बा हवा के कर? अरे हमारे का कल जमा का पढ़ा लिखा। अरे नहीं, गमछवा पियरका लोगल तब पूछली। अरे कुछ बोला हमारा अखिलेश बोल दीजिए। गमछवा तो चल रही है अब जाल की। कुछ लोग तो कल बता रहे थे सादात में भाजपा। नहीं, ऐसे नहीं, कुछ नहीं। यहाँ सपा रहा, सपा रहेगी। आप क्या कहेंगे? हमारा साइकिल वाला है ना जहाँ। अरे ये कौन सा टैग है यार कि हम साइकिल वाला है? साइकिल वाला है जहाँ हम साइकिल पर देवा का जला हमारे यादव है जाना, इसलिए साइकिल पर। अरे भाई ये कोनो जरूरी है? भाजपा में ना यादव हूँ हो यहाँ लेके हम साइकिल बसपा में भी यादव हूँ। क्या कला गुजरात से? गुजरात के टीम आई है। अरे हमें अरे कहीं भैया है, हमें गुजराती नहीं आवत है। घर बता दिया अपन ना बच्चन के पढ़े के अथुआ बा, हर एक चीज के दिक्कत है। दिक्कत है। हाँ, 10 साल में कौन काम कैले हम? विकास। तो किसके साथ में विकास होगा? विकास भाजपा रहेगी तो सही रहेगी। भाजपा के साथ हम लोग हैं। भाजपा के साथ। आपका शुभ नाम? रोशन। पहले कांग्रेस थी जो, वो विकास नहीं कर रही थी। तो आप उनसे मत पूछिए, आप अपना बताइए। नहीं, आप कह रहे हैं, आप बताइए। कुशवाहा जी बहुत बर्फी बना रहे हैं, आप कैसे बनाते हैं? चीनी से बनाते हैं। अच्छा जी सर। तो क्या कहेंगे आप? इलेक्शन है, हवा किसकी? सबकी हवा। सबकी हवा तो भाजपा की से नाराज है कि सपा से नाराज है? किससे नाराज? हम भाजपा से नाराज हैं। सपा से? सपा से प्यार। मोदी को रखना है कि भेज देना? नहीं रखना, क्यों नहीं रखना है? रखना है। रखना है। भेजना नहीं है? नहीं भेजना क्या?
आप क्या कहेंगे? हम लोग 69,000 भर्ती में थे, लेकिन हम लोग का आरक्षण लूट लिए। अच्छा, एक मिनट 69,000 भर्ती में कितने लोग हो गए थे, कितने लोग बचे थे? ऐसा है कि जो आरक्षण की बात थी 27 और 27% और 21% उन्होंने दिया था। ओबीसी की जगह 3.67% और एससी को दिया था 13.कुछ%। तो जो है हम लोग का कम से कम 18,000 सीटें, 18,000 यानी 19,000 की सीटें करीब घोटाला हुआ है। कम हो गई थी। कम हो गई। 69,000 हाँ, पूरा नहीं हो पाया। हम लोग कोर्ट से लड़ रहे हैं। अगर कोर्ट हमें दे देगी, हम लोग कैसे कहें आरक्षण की चोरी हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आप क्या कहेंगे? हवा किसकी? क्या कहेंगे? हवा किसकी? क्या कहेंगे? सपा, हमारे समझ से सपा ही यहाँ ठीक है। यहाँ पर जी इलेक्शन आया है, क्या कहेंगे? हवा किसकी? हवा जिसका भी रहे, सब लोग लड़ रहे हैं तो किसी न किसी का तो रहेगा ही। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री फिलहाल तो अभी तो मोदी जी हैं, तो मोदी जी ही रहेंगे, उसमें तो कोई हटाने वाला है नहीं उनको। कोई हटा नहीं सकता उनको? ना, कोई नहीं। लोग तो कर देंगे, रिटायर हो जाएंगे। रिटायर तो सब लोग हो जाएगा, सबकी एक समय होता है, वो भी उनका भी समय आएगा, रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मोदी जी ही रहेंगे। आपका शुभ नाम? इमरान खान। तो खान साहब, मैं कल सादात में था, परसों जौनपुर में। हाँ, तो कुछ लोग कह रहे थे हमसे कि बात में बात हुई तो कहने लगे कि जो ये पसमानदा समाज है मुसलमानों में, कुछ परसेंट बोले बीजेपी की तरफ जा रहा है, बल्कि रुझान उनका बहुत अच्छा गए, बहुत अच्छी तरह से चले गए पसमानदा समाज। कुछ लोग नहीं, बहुत लोग गए। बहुत लोग गए। हाँ, जबकि मैं यहीं पे पूछ रहा था, कुछ लोग कहे नहीं तो मुसलमान एक वोट नहीं देगा बीजेपी को। ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बात है। क्यों मोदी जी बाहर से आए हैं कि मुसलमान नहीं देगा वोट? क्यों नहीं देगा वोट? मुसलमान इस देश का नागरिक है, मोदी जी इस देश के नागरिक है। जब राहुल को हम दे सकते तो मोदी जी को क्यों नहीं देंगे? उनको भी देंगे। ये काम आपको जमा? सब कुछ ठीक है, जैसा देश चल रहा है सब बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। आप क्या कहेंगे? हवा किसकी? सपा की है। इंडिया गठबंधन। आप क्या कहेंगे? मोदी ही आएंगे, मोदी आएंगे। आपका शुभ नाम? सुनील कुमार कनौजिया। अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी की। जी आप क्या कहेंगे? हम कुछ ना कहेंगे, क्या कहेंगे क्या? अरे हवा किसकी? कोई का हवा ना, सबका। यहाँ अफजाल अंसारिया हुआ है, गाजीपुर जिला। आप क्या कहेंगे? वही अफजाल अंसारी पूरा टोटल एकदम। हाँ, अफजाल अंसारी का तो है, हवा है। कल कुछ लोग मिले हमसे, यहाँ बोले उमेश सिंह बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं बीएसपी के, पढ़े लिखे हैं। क्या कहेंगे? जानते हैं आप? हैं, पर वोट नहीं चल रहा है उनके ऊपर ना। यहाँ सपा और इंडिया गठबंधन का लड़ाई। कुछ लोग बता रहे थे कि वही वोट काट देंगे, बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ बीजेपी प्लस इंडिया गठबंधन। बता रहे थे कि पिछले बार 1.5 लाख करीब वोट से जीते थे अफजाल अंसारी गठबंधन के बावजूद, और अगर मायावती 1.5 लाख वोट काट देगी तो भाजपा जीत जाएगी। नहीं काटेंगे ना। जो दलित के बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, सभी लोग अपने उम्र के लिए, अपने पढ़ाई लिखाई के लिए और नौकरी के लिए वोट करेंगे। देखिए, कल मैं बड़ा खुला, आजकल मैं एक चीज देख रहा हूँ कि यूपी के अंदर जो जाति का बोलबाला है, इस कदर चढ़ के बोल रहा है। सुनिएगा बात को ध्यान से। कल हमने पूछा एक जगह, तो एक लड़का हमसे बताने लगा कि देखो भैया, हम तो चमार हैं, इसके लिए हम हाथी पर ही वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कहेंगे? तो दे सकते हैं, उसकी कोई रोक थोड़ो है किसी। प्रधानमंत्री के बनावे के बनेंगे अकेले। आप क्या कहेंगे? हम लोग सपा के वोट देंगे। सपा को देंगे। आप क्या कहेंगे? हम भैया मोदी जी वाले हैं। यहाँ वाले सब बट गए, यही हम समझ नहीं पा रहे हैं। मोदी जी के विकास पे। मोदी जी के विकास पर। तो किस कार्य से आप ज्यादा खुश हैं? गुंडागर्दी से बहुत खुश हैं। गुंडागर्दी नहीं हो रही। गुंडागर्दी नहीं हो रही है। आप क्या कहेंगे? हमें कुछ कहना नहीं है। इनका जो कारोबार है मोदी जी का, वो पसंद नहीं है। न कहीं गांव में लेट्रिन है, न किसी राशन मिल रहा है, न तो नरेगा काम। वो तो कह रहे हैं कि हमने इतना शौचालय बनवा दिया, ग्राम में अलग से शौचालय 12,000 दिए थे। 10 ज्वाइंट में भी हर गांव में। वो क्या बता रहे थे? एक मिनट सुनिए जरा सा। नहीं, बता रहे थे कि हर गांव में सामुदायिक शौचालय और सचिवालय हर गांव में बना है। क्या कहेंगे? कहीं नहीं बनवाए, जो बनवाए हैं वो बंद करके रखे हैं।
आप क्या कहेंगे? पूरे गांव में बना है भैया, सब लोग यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं। मोदी जी का शौचालय, गैस भी मिला है, सारी सुविधा मिल रही, आपका शुभ नाम? राशन भी मिल रही है। रमेश यादव मेरा नाम, नसीबपुर का है। अरे कुछ लोग तो यही चट्टी मिले, बोले हम यादव है, समझ लो हम समाजवादी के हैं। ओ समाजवादी होखे, गुंडागर्दी होखे, बाहुबली होखे, हम तो मोदी जी को जानते हैं। बस मोदी के नाम विकास पे वोट देना है। नहीं, कुछ लोग हमसे खुला कह दिए कि यादव हूं तो समझ लो समाजवादी हो। ओ तो अपना को वही गुंडा लोग बोल रहे हैं, गमछा लगा करके। और 70 साल में ऐसा 70 साल 75 साल बीत गया, ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं आए देश में। पहले आया था 70-80 साल का रिकॉर्ड है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिला नहीं। नहीं ऐसा कोई योगी, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं। विदेश चाहता है, हर एक भारत में लोग चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री योगी जैसा हो। मतलब पूरा भारत चाहता है कि हमारा मुख्यमंत्री योगी जैसा हो हर जगह। आप पत्रकार हैं, आप क्या कहेंगे? हमारी बात आपसे हो चुकी है। हो चुकी है, आप क्या कहेंगे? हवा किसकी? हवा तो देखिए किसी की नहीं कही जा सकती, लेकिन मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की हवा ज्यादा बेटर है। राहुल गांधी। राहुल की या अखिलेश की? नहीं, राहुल ज़्यादा बेहतर है इस समय। और उन्होंने जिस तरह से भारत यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, उस हिसाब से और जिस हिसाब से उन्होंने बातचीत की है, जिस हिसाब से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो सामने ले आया, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है। क्या आप कहेंगे जैसे जो रेवड़ी कल्चर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे बाकी के विपक्षी पार्टियां, सभी लोग फ्री करके फ्री कल्चर को बढ़ावा देना, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, फ्री कल्चर तो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है, क्योंकि फ्री दे देकर जो भारत की जो आम जनता जो है, फ्री दे दे कर के उन लोगों को जो है कि ज़्यादा बेहतर नहीं है ये सिचुएशन मेरे ख्याल से। लोगों को शिक्षा ज़रूरी है, रोज़गार ज़रूरी है, और सेल्फ डिपेंडेंट काफ़ी ज़रूरी है। फ्री के बजाय सेल्फ डिपेंडेंट उनके पैर पे खड़े होने के लिए तो ये सरकारों या राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी सी बन गई है कि वो बिल्कुल लालच देकर, जैसे कि अभी अगर कोई एक कदम आगे तो दूसरा 2 कदम आगे। हाँ, वही चीज़ सत्ता में आने की लालच है कि हम उससे। मैं हूँ गाजीपुर पीजी कॉलेज के ठीक सामने, और आते आते हमको यहाँ काफ़ी देर हो गया। दूसरे क्षेत्रों से घूमते घूमते मैं यहाँ तक आया, और गाजीपुर के इतिहास के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यह अफीम की फैक्ट्री के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और अब मैं हूँ मेडिकल कॉलेज रोड पर, और यहाँ पर कुछ मेडिकल स्टोर आप देख रहे हैं खुला हुआ है, और जो स्टोर वाले हैं वो खड़े हैं। मैं तो काफ़ी लेट हो चुका था, लेकिन अब देखते हैं, इलेक्शन आया 2024 वाला, तो क्या है गाजीपुर की हवा? पारस जीत रहे हैं। पारसनाथ है जीत रहे हैं। ज्यादा लोग तो मिले तो बता रहे थे यहाँ सपा निकालेगी, ना निकाली, पारस निकली। बता रहे थे हमसे कि मुख्तार अंसारी से कुछ जो उनके जाने के वजह से कुछ लोग उनके तरफ खींच के आए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग अपने निधि का पैसा नहीं खर्च कर सकते, वो क्या जनता में विकास करेंगे? इलेक्शन आया है, हवा किसकी? पारसनाथ राय की है हवा। पारसनाथ राय की जी निकल रहा है। क्या लग रहा है पूरे भारत में, क्या लग रहा है मोदी आएंगे या जाएंगे? 400 पार। हवा किसकी गाजीपुर में? अखिलेश अफजल अंसारी। अखिलेश की। अब प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप? अफजल अंसारी। अखिलेश को। अखिलेश को। आपका शुभ नाम? फिरोज। फिरोज जी। क्या कहेंगे आप? एक बात, मैं भितरी में था, भितरी में तो वहाँ पे खान साहब हमसे मिले, तो उन्होंने हमसे बताया कि जो पसमानदा समाज में है, मुसलमानों में जो पसमानदा कम्युनिटी है, वो बिल्कुल बोले मोदी जी के साथ है, जो पिछड़े हुए हैं। जी। क्या कहेंगे उस पर? अब जो अभी चल रहा है पसमानदा, जो बता दें कि मुसलमानों में जो पिछड़ी जातियां हैं, वो बीजेपी के साथ है, क्या कहेंगे आप? वो कहने से नहीं होगा, ठीक ना? कहने से कोई नहीं, कहने से तो बहुत लोग कुछ कह देते हैं। हवा किसकी गाजीपुर में? ओनली सपा, ओनली सपा, साफ सुथरा, ओनली सपा। आ जाइए। क्या कर रहे हैं? यहाँ से बीजेपी सुपड़ा साफ एकदम सपा। आपका शुभ नाम? अमरजीत यादव, पहलवान, गोरा बाजार। गोरा बाजार। हाँ, मतलब पूरा सुपड़ा एकदम साफ है। साफ बीजेपी को
एक देखिए, बात वो है यहाँ मनोज सिन्हा के बारे में क्या कहेंगे? उनका काम हम कुछ था कि मनोज सिन्हा अच्छे आदमी थे, ठीक ठाक थे। यहाँ की जनता नकार दी, भेज दी, चले गए। यहाँ वो लोग कह रहे थे रेलवे के मामले में, बोले आज तक मलाल है उनके जाने का। अब ये सब तो क्या कहेंगे आप? हवा किसकी? इसकी है, इसकी मोदी सरकार का है, भाजपा का, भाजपा सरकार है। बोलिए, हवा है, हवा है। लोग तो कह रहे थे सुपड़ा साफ। अरे तो सब कहने से हो जाएगा, कहने से हो जाएगा। आप कहेंगे कि मोदी साफ हो जाएगा? बताइए साफ। आपका शुभ नाम? हाँ, आपका शुभ नाम? शुभ नाम श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। हाँ, आप क्या कहेंगे? अरे भाई सब भैया तो बताए थे, आप बताइए। भैया तो बताइए, आप बताइए अपनी राय रखनी क्या जाता है? क्या कहेंगे हवा किसकी है? यहाँ से हवा अफजल अंसारी की है, वही जीतेंगे यहाँ से। और गाजीपुर की पूरी जनता जनार्दन साथ में, युवाओं का साथ, बड़ों बुजुर्गों का साथ, सबका साथ अफजल अंसारी जी के साथ है। ये कह लीजिए, क्या कहेंगे? कहेंगे क्या हवा अखिलेश, ओनली वन अखिलेश, प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे आप? अखिलेश। क्या कहेंगे? मोदी योगी, मोदी योगी। योगी 100% है, 100% मोदी है। और उससे ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है नहीं ना। आगे इंदिरा गांधी थी, अब योगी मोदी। योगी मोदी जोड़ के बता रहे हैं। हाँ, अरे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री दोनों को वोट दिए, दोनों जीते। साथ में है तो दोनों ही को ना बताया जाएगा। जब दोनों जनी साथ में है तो दोनों जनी को बताया जाएगा। योगी जी को भी बोला जाएगा, मोदी जी को भी बोला जाएगा। उससे ऐसा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ना हुआ, आगे देखा जाएगा। आप लोग क्या कहेंगे? हवा किसकी? BSc AG करके बैठा लूंगा भैया। क्या करके बैठे? BSc AG करके, MSc AG करके। सर जी PhD करत हूँ। सपा की सरकार तो PhD कर रहे हैं। शिक्षा पर 18% टैक्स लगा है, बताइए, हर चीज पर टैक्स है। एक चीज देखिए, कई लोगों ने हमसे कहा ये बात कि शिक्षा पर 18%, तो कुछ भ्रामक बातें होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कह दिया, लोग उसको पकड़ के बैठ गए। हमने उस पर काफी अध्ययन किया कि शिक्षा पर है आखिर कहाँ GST, हमें कहीं दिखा नहीं। अब तो अब इस विषय पर हम लोग क्या बता सकते हैं? अब जैसे खाद्य की बोरी देखिए, 50 से 40 कर दिए, दाम भी बढ़ा दिए, और बहुत सारी वो तो किलो का रेट होगा, 1 किलो पर आप चाहे उसको 40 करिए कि 20 करिए, आ गई। अब इसके विषय में हम लोग क्या बताएं? तो GST वाले पर हमने एक परसों एक आदमी हमसे कहने लगे कि शिक्षा पर GST, तो दरअसल जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर हैं, प्राइवेट कोचिंग संस्थान हैं, वो जो फीस वसूलते हैं वो GST देते हैं, बाकी किसी शिक्षा पर GST है नहीं। अब क्या इस बारे में हम लोग बताएं? अब नहीं बता सकते। मिलेगा। अरे कुछ तो कारण हो। अरे यादव लोग के एकदम बरकरार कैले हलो। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा इल्जाम लगेगा का? देख के यादव लोग के देख के छांट देता है। नहीं वो कह दिल लोग पहला मिले तो हमने का कहल जा। यादव लोग की ना मिली ना। समाजवादी समाजवादी वाले एकदम टाइट बता रहे हैं, एकदम बेहिचक। बीजेपी वाला थोड़ा सिला रहा है, पर समाजवादी एकदम टाइट। एकदम टाइट। क्या कहेंगे आप? सर हम तो यही कहेंगे, रोजगार पर हमारा मुर्दा है असली। हमने पेपर दिया था, पेपर लीक हो गया यूपी पुलिस का, ये लीक हो, बिल्कुल ये उससे पहले लीक ही नहीं हो रहा था। ये क्यों? इस सरकार का गलती। तो देखिए, भारत में हर जगह कई जगह पर्चे लीक हुए थे, तो इसमें सरकार की गलती। बिल्कुल सरकार का इसमें कहीं ना कहीं दोष है। इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, कहाँ लीक हो रहा है, उन्हीं का तो अंदर ले हो रहा है। बहुत बड़ा एहसान नहीं है। 5 कुंटल तो साला साढ़ चढ़ के खत्म कर दे रहा है। 5 कुंटल चावल दे दागे गरीबन के चूतिया बनाए लोग। 5 कुंटल तो साढ़ चढ़ जा रहा है। बोले उनके लिए तो बोले गौशाला का इंतजाम करवाए। कहा गौशाला के लिए जाइए, देखिए एक गाय पे जो रख रहा है उसको कुछ 30 या कितना रुपया प्रति गाय मिल रहा है, वो सब घोटाला हो रहा है। और हम 5 किलो राशन में हम तो पाल सकते हैं, हमारा पेट पाल सकता है। बिल्कुल सही। आप हमारा बाल बच्चा का नहीं पाल सकता। हवा यहाँ पर किसकी? अफजल अंसारी की समाजवादी पार्टी की सरकार है। हवा बनी है, इंडिया गठबंधन बनेगा। गठबंधन तो बन ही गया है जी, सरकार भी बनेगी। आप क्या कहेंगे? हवा किसकी गाजीपुर? बीजेपी। पहली बार कोई बीजेपी वाला थोड़ा टाइट बोला, बाकी तो समाजवादी वाले ही बोले। एकदम बीजेपी आएगी। आप क्या कहेंगे? ये भैया बताएंगे। अरे यार, ये कौन सी बात हुई जिसको सुनो भैया बताएंगे? हमारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं सर, तो हम कहाँ से बताएं? अभी हमारी उम्र ही नहीं। तो कुछ
आंकड़ों के साथ आप बात कर रहे हैं कि बस ऐसे ही झूला आंकड़ों के साथ हवाई नहीं बात कर रहे, आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। 400 पार है। भूल नहीं है, 4 जून को पता चल जाएगा आपको कि कौन आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है चलिए।